हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हमारे पास कुछ नया है। आज हम सीखेंगे कि पाइथन में किसी फंक्शन को किसी फंक्शन के अंदर से कैसे कॉल कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में फंक्शंस के बारे में पढ़ा था, हमने ये भी पढ़ा था कि किसी फंक्शन को कॉल कैसे करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने इस आई बटन पे उसका लिंक दे दिया है, चाहे तो आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस कॉन्सेप्ट को कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसके लिए हमने दो मेथड बनाना है। सिंपल सा एक प्रोग्राम है, दो मेथड को बनाना है और एक मेथड के अंदर से दूसरे मेथड को कॉल कर देना है। तो हमने बनाया एक मेथड जिसका नाम है इवन, जो एक पैरामीटर होल्ड करेगा। इस पैरामीटर को वो चेक करना है कि वो इवन है या नहीं। अगर वो नंबर इवन है तो हमने रिटर्न करना है 1, अगर फॉल्स तो फिर रिटर्न करना है 0। तो इसके लिए हमें कंडीशन डालना होगा इफ़ a mod 2 इक्वल टू 0। तो हमने कंडीशन डाल दिया। अब हमें रिटर्न करना है रिटर्न 1 एल्स रिटर्न 0। तो ये मेथड हो गया, इसका काम ख़त्म। तो हमने एक मेथड बना लिया, पहला मेथड हमने ख़त्म कर लिया। अब हमने दूसरा मेथड बनाना है जिसके अंदर से पहले मेथड को कॉल करना है। तो दूसरा मेथड करेगा क्या, एक FUNC नाम का एक मेथड हम लोग बनाएंगे जो कि सारे नंबर्स को, जैसे कि 1 से लेके 10 तक हमने नंबर जनरेट करना है और वो सारे नंबर्स को चेक करना है वो इवन है या नहीं। अगर कोई भी नंबर इवन होगा तो वो प्रिंट हो जाएगा। तो हमने मेथड डिक्लेयर करना है यहाँ पे फंक्शन FUNC। हमने मेथड डिफाइन किया और मेथड में कोई भी पैरामीटर नहीं डालना है हमने। तो मेथड के अंदर हमने एक लूप डालना है जिसके लिए जो लूप एक नंबर का सीरीज़ जनरेट करेगा 1 से लेके 10 तक का। तो हमने एक लूप बनाया। लूप के अंदर हमने लिखना है वैल्यूज़। तो हमने एक लूप बनाया जो 1 से लेके 10 तक एक नंबर का सीरीज़ जनरेट करेगा। अब हमने चेक करना है इस 1 से 11 के बीच कौन कौन से नंबर इवन है। तो उसके लिए हमने कुछ नहीं करना, हमने इवन नंबर चेक करने की कोड पहले से लिखी हुई है। तो हमने बस इसे लिख देना है इवन आई। जैसा कि हम देख रहे हैं हमने लिख दिया इवन आई। लास्ट के वीडियो में हमने पढ़ा था हम अगर मेथड का नाम कहीं भी लिख देते हैं तो वो कॉल हो जाता है। तो इसका मतलब हमने इवन अगर लिख दिया यहाँ इसके अंदर, इस फंक्शन के अंदर, FUNC फंक्शन के अंदर, तो इवन जो फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा और इसमें पास होगा आई। तो अगर इस चीज़ को हमने लूप के अंदर में लिखा है, इसका मतलब इवन जो फंक्शन है वो बार बार कॉल होगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं इवन फंक्शन रिटर्नेबल है, हमने रिटर्न किया है रिटर्न 1 या 0, तो ये रिटर्न करेगा अपने कॉलर पार्ट को। तो डी में हमने रिटर्न वैल्यू को सेव करवाया है। तो अगर ये इवन कॉल होता है तो डी में एक वैल्यू आएगा 1 या 0। इसको हमने चेक करना है इफ़ डी इज इक्वल टू 1, मतलब वो नंबर इवन है। अगर 1 रिटर्न हो रहा है मतलब नंबर इवन है। तो फिर हमने प्रिंट कर देना है उस नंबर को। तो हमने प्रिंट करना है, कुछ भी आप इन अंदर मैसेज लिख सकते हो। हमने लिखना है इवन और फिर आई को प्रिंट कर देना है। जैसा कि आप देख पा रहे हो इस फंक्शन का काम ख़त्म हो गया। तो हमने इवन लिख भी दिया, इसे कॉल भी कर दिया। लूप के अंदर है वो बार बार कॉल होगा आई के वैल्यू के साथ। तो अब हमने कॉल करना है FUNC फंक्शन को, सिर्फ FUNC फंक्शन को। क्यों? क्योंकि इवन जो फंक्शन है वो FUNC फंक्शन के अंदर से कॉल हो रहा है। तो हमने करना है FUNC लिख देना है और ये हो गया कॉल। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो हमें आउटपुट मिल गया है इवन 2, इवन 4, इवन 6, इवन 8 एंड इवन 10। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट किसी भी फंक्शन को किसी भी फंक्शन के अंदर से कॉल करने का। ठीक है, तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हम अगर किसी मेथड का नाम या फंक्शन का नाम किसी फंक्शन के अंदर जस्ट लिख देते हैं तो वो वहीं से कॉल हो जाती है। बट फंक्शन कॉल करते समय आपको एक बात ज़रूर ध्यान में रखना है कि आप जब फंक्शन कॉल करो उसके पैरामीटर्स का जो सीक्वेंस है वो एकदम सेम रखो। अगर आप पैरामीटर्स का सीक्वेंस या फिर फॉर्मेट डिफरेंट रखोगे तो आपको एरर मिल जाएगा। हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था पिछले वीडियो में
डेटा रीयूजिबिलिटी के बारे में। तो वो हम यहाँ देख पा रहे हैं, जैसे कि अगर आपने देखा होगा कि इवन फंक्शन हमने लिखा था यहाँ पे, और इवन फंक्शन के अंदर हमने कोड लिखा था इवन नंबर चेक करने के लिए। तो हम इस कोड को बार बार यूज़ कर पा रहे हैं इस लूप के अंदर से, इस फंक्शन को कॉल करके। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें कहना होगा डेटा रीयूजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमने पिछले वीडियो में देखा था, आज हमने इसे होते हुए देख लिया। तो आई होप मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा पाया हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, और आगे के वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।